और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम से जुड़ी हुई। भूमि पूजन में इस्तेमाल होने वाली चांदी की ईंट की पहली तस्वीर अब सामने आ चुकी है। फैजाबाद के बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह ने चांदी की एक ईंट की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा किए हुए हैं और यह भी बताया है कि पीएम मोदी इसी ईंट का इस्तेमाल भूमि पूजन के लिए करेंगे और यह तस्वीर बहुत जल्द होगी आपके सामने। लेकिन यह भी सबसे अहम बात, ऐसे में जबकि देश भर के, दुनिया भर के राम भक्तों की नजर इस बात पर लगी हुई है कि आखिर किस तरह से इस भूमि पूजन कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा, ऐसे में इस पूरे कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की तैयारी भी की गई है। लेकिन इसमें अब रखी जाने वाली चांदी की ईंट की तस्वीर भी सामने आई है। खुद बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह ने चांदी की इस एक ईंट की तस्वीर को सोशल मीडिया पर लोगों से साझा किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी बताई है कि पीएम मोदी इसी ईंट का इस्तेमाल भूमि पूजन में करेंगे। और जो बात पहले से साफ जाहिर कर दी गई थी कि राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए नींव में चांदी की ईंट रखी जाएगी, 5 अलग अलग नदियों का पानी इसमें शामिल होगा, अलग अलग तीर्थ भूमि की मिट्टी शामिल होगी, लेकिन चांदी की ईंट की तस्वीर अब सामने आई है। पांच राफाल लड़ाकू विमानों के दस्ते को भारत की जमीन पर उतरने में कुछ घंटों का फासला रह गया है। 29 जुलाई यानी कल दोपहर के बाद किसी भी वक्त फ्रांस से चले राफाल विमान अंबाला एयरबेस पर पहुंच सकते हैं। राफाल लड़ाकू विमानों के लिए अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पूरी तरह तैयार है। सुरक्षा के साथ सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। खास बात यह है कि राफाल स्क्वाड्रन के पहले कमांडिंग ऑफिसर हरकीरत सिंह होंगे। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ही वो शख्स हैं जो फ्रांस से राफाल को उड़ाकर भारत ला रहे हैं। रण का हर फन मौला, दुश्मनों के लिए का, आकाश का बाहुबली, ये है सर्वशक्तिमान रफाल, जिसके आगे कोई नहीं टिक पाता। खुला आसमान जिसका साम्राज्य है, जिसे देखते ही दुश्मन थर थर कांपने लगता है। वो राफाल लड़ाकू विमान अब हिंदुस्तान की सरजमी को चूमने वाला है। 5 राफाल लड़ाकू विमानों का स्वागत करने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। अंबाला एयरबेस इनका पहला घर होगा और यहीं इनकी तैनाती भी होगी। मौका ऐतिहासिक है और रोमांचक भी है, इसीलिए भी पूरा हिंदुस्तान इन राफाल विमानों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि अंबाला एयरबेस पर इनकी तैनाती होनी है। इसलिए अंबाला एयरबेस के आसपास सुरक्षा अब और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। भारतीय वायुसेना भी जानती है कि राफाल लड़ाकू विमान की उसके लिए क्या अहमियत है। लिहाजा अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को नो ड्रोन जोन बना दिया गया है। मतलब ये कि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो ड्रोन उड़ाने वाले शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं एयरफोर्स बेस के चारों तरफ सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। मतलब यही है कि 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आने वाले राफाल लड़ाकू विमानों के स्वागत और सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं। जो सिक्योरिटी जोन है उसमें ना तो ड्रोन को उड़ना अलाउड है, ना उड़ाना अलाउड है, ना फोटोग्राफी अलाउड है। ये आर्मी और एयरफोर्स दोनों की तरफ से पहले भी चिट्ठियाँ जा रही हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से भी है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन शुरू से ही भारतीय वायुसेना का एक अहम सैन्य ठिकाना रहा है। रणनीतिक और सामरिक नजरिए से अंबाला एयरफोर्स स्टेशन भारतीय वायुसेना का उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस है। यहाँ पहले से ही लड़ाकू विमान जगुआर और MiG-21 बाइसन के दस्ते मौजूद हैं। अब भारतीय वायुसेना के वायुवीर राफाल लड़ाकू विमान की स्क्वाड्रन की भी अंबाला में तैनाती कर दी गई है। लिहाजा व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना राफाल की सुरक्षा को लेकर किस कदर संजीदा है, इस बात का पता ऐसे ही चलता है कि राफाल की सुरक्षा में
अंबाला एयरफोर्स बेस पर फिलहाल चिनूक हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। इसके अलावा ग्लोब मास्टर विमान भी अंबाला में तैनात है। इसके अलावा राफाल के रखरखाव के लिए प्रशिक्षित एयर क्रू और ग्राउंड क्रू पहले ही अंबाला पहुंच चुके हैं। जहाज जब खरीदा जाता है, जब भी कोई जहाज या इक्विपमेंट खरीदा जाता है, तो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उसकी फैसिलिटी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसकी तैयारी पहले दिन से शुरू हो जाती है। तो आई एम श्योर इस केस में भी वो तैयारी पूरी होगी और उसके बाद ये जहाज आ रहे हैं। राफाल लड़ाकू विमान की पहली खेप की जिम्मेदारी सौंपी गई है अंबाला एयरबेस पर तैनात 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को, जिसका अपना एक अलग ही गौरवशाली इतिहास रहा है। 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को राफाल की कमान सौंपी गई है। 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन ने कारगिल विजय में अहम भूमिका निभाई थी। इस दस्ते में पहले मिग-21 के टाइप 96 फाइटर जेट शामिल थे। अब मिग-21 के टाइप 96 लड़ाकू विमान रिटायर हो चुके हैं, लिहाजा इस स्क्वाड्रन को राफाल विमान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये 17 स्क्वाड्रन जो है ये पहले मिग-21 टाइप 96 जहाज ऑपरेट करता था, जो फेज आउट हो गए हैं, और इस स्क्वाड्रन ने कारगिल की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इनफैक्ट जो इसमें एक स्क्वाड्रन अजय आहूजा जो शहीद हुए, वो इसी स्क्वाड्रन से ऑपरेट कर रहे थे उस समय पे। यानी राफाल के पहले दस्ते का स्वागत करने के लिए, उसे संभालने के लिए, और जब तक आकाश का महायोद्धा लड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक इसकी सुरक्षा के लिए अंबाला एयरबेस पूरी तरह से तैयार है। फ्रांस से राफाल विमानों को 17 गोल्डन एरोस कमांडिंग ऑफिसर के पायलट लेकर आ रहे हैं, लेकिन भारत पहुंचने से पहले ही राफाल की दमक से चीन और पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है, क्योंकि फ्रांस से लिए गए इस वायुवीर में भारत ने ऐसे ब्रह्मास्त्र फिट करवाए हैं जो दुश्मन की बखिया उधेड़ सकते हैं। राफाल में ऐसी मिसाइलें लगी हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के अड्डों को तबाह कर सकती हैं। दुश्मन को मिटाने वाला मीटियोर, शत्रु का साया भी कांपेगा स्टॉर्म शैडो से। हैमर के वार से बेहाल होगा चीन। स्कैल्प से छूटेंगे पाकिस्तान के पसीने। आसमान में भारत के ब्रह्मास्त्र राफाल लड़ाकू विमान एक साथ कई मिसाइलों से लैस हैं, जिसका चीन और पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है। राफाल पर लगे हथियार किसी दुश्मन को दहला देने के लिए काफी है, खासतौर पर राफाल पर लगी वो मिसाइलें जो अचूक हैं, यानी एक बार उन्हें दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्त नाबूद करने के लिए छोड़ा जाए तो इसका वार कभी खाली नहीं जाता। इसमें सबसे पहला नाम आता है मीटियोर मिसाइल का, जो एयर टू एयर यानी हवा से हवा में मार करने वाली एक जेनरेशन नेक्स्ट मिसाइल है। मीटियोर मिसाइल को दुनिया में BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों में सबसे आधुनिक और घातक माना जाता है। मीटियोर मिसाइल 120 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। ये मिसाइल रॉकेट इंजन की बजाय जेट इंजन से चलती है, जिससे इसकी मारक क्षमता और बढ़ जाती है। इस मिसाइल का वजन 190 किलोग्राम है, जो हवा से हवा में मार करने वाली किसी भी दूसरी मिसाइलों से काफी कम है। 3.7 मीटर लंबी मीटियोर मिसाइल एडवांस रडार सिस्टम से लैस है। ये किसी भी मौसम में छोड़ी जा सकती है और किसी भी तरह के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इस तरह की मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसे राफाल के अलावा किसी भी मानव रहित लड़ाकू विमान से भी छोड़ा जा सकता है। राफाल जहाज में जो मीटियोर मिसाइल लगी है उसकी रेंज 150 किलोमीटर है और ये एयर टू एयर टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के काम आती है। इसके मुकाबले की मिसाइल इस एरिया में ना पाकिस्तान के पास है ना ही चाइना के पास है। ये AMRAAM जो इस टाइम पाकिस्तान के F-16 में लगे हैं उनके मुकाबले भी कई बेहतर मिसाइल हैं। मीटियोर तो बस ट्रेलर है। राफाल में फिट स्कैल्प मिसाइल
दुश्मन के किसी भी बंकर को पल भर में तबाह करने की क्षमता रखती है। साथ ही भारत की सरहद में घुसने की हिमाकत करने वाले दुश्मन देश के जंगी जहाज को स्कैल्प मिसाइल की बदौलत चुटकियों में तबाह किया जा सकता है। स्कैल्प एक तरह की क्रूज मिसाइल है। स्कैल्प मिसाइल 300 किलोमीटर तक किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकती है। स्कैल्प मिसाइल को बड़े और स्थिर लक्ष्यों पर निशाना लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्कैल्प दुश्मन पर पहले से तय किए बड़े हमले के लिए सबसे बेहतर मिसाइल मानी जाती है। स्कैल्प की बदौलत किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। स्कैल्प जैसी घातक मिसाइल पहले से ही ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स और फ्रांस की वायुसेना का अहम हिस्सा है। रफाल जहाज में जो स्कैल्प मिसाइल लगी है, इसकी रेंज 300 किलोमीटर है और ये 300 किलोमीटर की रेंज में किसी भी ग्राउंड टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस मिसाइल के लगने से जितने भी हाई वैल्यू टारगेट्स हैं वो इसकी रेंज में आ जाते हैं और पाकिस्तान के सारे टारगेट इस मिसाइल के लगने से इसकी रेंज में आ जाते हैं। मीटियोर और स्कैल्प के अलावा राफाल स्टॉर्म शैडो मिसाइल से भी लैस है। स्टॉर्म शैडो भी स्कैल्प की तरह एक क्रूज मिसाइल है जो 500 किलोमीटर तक हवा से वार कर सकती है। स्टॉर्म शैडो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर वार करने में सक्षम है। स्टॉर्म शैडो 450 किलोग्राम विस्फोटक लेकर उड़ सकती है। राफेल लड़ाकू विमान में जो हथियार लगे हैं उसकी वजह से दुश्मनों के पसीने पहले से ही छूटे हुए हैं, लेकिन अब इस राफेल विमान में एक ब्रह्मास्त्र लैस कर दिया गया है और इसका नाम है हैमर। और ये हैमर अपने लक्ष्य को अभेद रूप से नेस्तनाबूद करने के लिए जाना जाता है। अब इस ब्रह्मास्त्र की वजह से भी दुश्मन ये सोचने पर मजबूर हो चुका है कि क्या भारत की इस तैयारी का कभी वो तोड़ बना भी पाएंगे। हैमर मध्यम दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। ये 60 से 70 किलोमीटर की रेंज में हर लक्ष्य को भेदने में माहिर है। इस मिसाइल का अभी फ्रांस की वायुसेना और नौसेना इस्तेमाल कर रही है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसे खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में हमले के लिए तैयार किया गया है। ये पहाड़ों में छुपे बंकर को खोजकर उसे तबाह कर देती है। हैमर मिसाइल की मारक क्षमता को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने एकदम अंतिम पलों में इस मिसाइल को राफाल में फिट कराया। भारत की जरूरतों को देखते हुए फ्रांस ने भी तुरंत बात मान ली और दूसरे देशों के लिए तैयार रखी हैमर मिसाइल भारत को दे दी। 250 किलो का बॉम्ब जो है, अगर इम्पैक्ट वेलोसिटी अगर दुगनी हो उतना ही उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, उतना ही उसकी कारगरता बढ़ जाती है। तो हैमर एक बहुत अच्छा वेपन है और मैं कहूँगा LAC के ऊपर और बाकी जो एडवांस्ड फॉर्मेशंस के ऊपर ये बहुत कारगर साबित होगा। आसमान का बेताज बादशाह, तूफान से रफ्तार, अचूक हथियार, सटीक निशाना, घातक मारक क्षमता, ये वो चंद खूबियां हैं जिनकी बदौलत भारत अब चीन और पाकिस्तान की बुरी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। राफाल वो एक नाम जो चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए काल साबित होगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम से जुड़ी हुई। भूमि पूजन में इस्तेमाल होने वाली चांदी की ईंट की पहली तस्वीर सामने आई है, जो इस वक्त आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। फैजाबाद से बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह ने चांदी की एक ईंट की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए बताया है कि पीएम मोदी इसी ईंट का इस्तेमाल भूमि पूजन में करेंगे। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, वो चांदी की ईंट पहली बार आप न्यूज 18 के दर्शकों के लिए खास तौर पर हम लेकर आए हैं। दरअसल ये वो ईंट है जिसका इस्तेमाल होना है भूमि पूजन में, और चांदी की ये पहली तस्वीर वो ईंट की आप देख रहे हैं। फैजाबाद से बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह ने चांदी की इस ईंट की तस्वीर को सोशल प्लेटफॉर्म पर साझा किया है। ये वही ईंट है जो पीएम मोदी इसी ईंट का इस्तेमाल करेंगे भूमि पूजन में।
अयोध्या में भूमि पूजन के लिए अद्भुत तैयारियां चल रही हैं। चौक चौराहों को चटक रंग से सजाया जा रहा है। दीवारों को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुट दिया जा रहा है। प्रशासन अयोध्या शहर की तमाम खामियों को दूर करने में जुटा हुआ है। कुल मिलाकर 5 अगस्त की तारीख एक ऐसी तारीख होने जा रही है जिसमें न सिर्फ राम मंदिर की नींव रखी जाएगी, बल्कि अयोध्या भी त्रेता युग वाली जैसा नजर आने वाला है। अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। श्री राम के रंग में रंगी जा रही है अयोध्या। 5 अगस्त को त्रेता युग वाली अयोध्या के दिव्य दर्शन। भूमि पूजन की भव्यतम तैयारी। अयोध्या के लिए ये घड़ी कितनी ऐतिहासिक है, कितनी अलौकिक है, कितनी अद्भुत है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ सज रही अयोध्या उस त्रेता युग वाली अयोध्या की याद दिला रही है जिसे हम अक्सर कल्पनाओं में देखते आए हैं। भूमि पूजन को लेकर अयोध्या में तैयारियां ऐसी हो रही हैं कि पूरे प्रशासनिक अमले ने दिन और रात एक कर दिया है। अयोध्या का कोई कोना ऐसा नहीं है जिसे सजाया और संवारा नहीं जा रहा हो। सरयू नदी के घाट से लेकर अयोध्या की गली गली को चमकाया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि अयोध्या में 5 अगस्त को जिस भूमि पूजन का आयोजन हो रहा है उसमें कोरोना प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखते हुए पीएम मोदी के अलावा सिर्फ 200 लोगों को न्योता दिया गया है। इसमें 50 साधु संत, 50 अधिकारी और नेता, वीएचपी और न्यास के 50 मेहमानों के अलावा देश के 50 गणमान्य लोग शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, जहां साकेत विश्वविद्यालय में पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। इसके बाद पीएम मोदी हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जाएंगे। भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। इस दौरान भूमि पूजन से जुड़े तमाम कार्यक्रमों का एलईडी स्क्रीन पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इतना ही नहीं, अयोध्या से फैजाबाद तक लाउड स्पीकर लगाकर मंत्रोच्चार और पीएम का भाषण प्रसारित होगा। शाम को सरयू के घाट पर विशेष आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी के अयोध्या पहुंचने से पहले ही उनके स्वागत की अद्भुत तैयारियां की जा रही हैं। रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष कल्की राम जी बीते 6 सालों से रोजाना इसी तरह अखंड हवन का कार्यक्रम चला रहे हैं और अब जबकि 5 अगस्त की तारीख में कुछ ही वक्त बाकी है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या आ रहे हैं, लेकिन उनके अयोध्या आने से पहले से ही उनके लिए अनुष्ठान शुरू हो गया है। और पहले से ही नहीं बल्कि पिछले 6 सालों से, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनकी रक्षा के लिए, उनकी उन्नति के लिए अयोध्या में रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष कल्की राम जी महाराज लगातार अनुष्ठान कर रहे हैं। और रोज ऐसे ही ये देखिए कमल दल के साथ यहाँ पर एक बड़े से हवन कुंड में उनकी रक्षा के लिए अनुष्ठान होता है। जरा देखते हैं कौन सा मंत्र वो पढ़ रहे हैं। रक्षय रक्षय संजीवय संजीवय साहजुम रोम स्वाहा। ये वही कल्की राम जी महाराज हैं जो राम लल्ला के लिए कपड़े बनवा रहे हैं। रामलला के लिए कपड़े भी कह रहे हैं, बनवा रहे हैं। रामलला के लिए विगत 2 वर्षों से कपड़े जा रहे हैं, वस्त्र जा रहे हैं। इसके साक्षी स्वयं वहाँ के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी हैं। 2 वर्षों से पोशाक सभी पर्वों पर जाते थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रयास सफल हो और भारत विश्वगुरु बने। 5 अगस्त की तारीख इस मायने में भी अहम है क्योंकि जिस भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा उस पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई दूसरे देशों की भी नजरें होंगी। यही वजह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अयोध्या में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, उसके बाद राम जन्मभूमि जाकर तैयारियों की पड़ताल की।
अब जरा रामलला भी, अभी रामलला देर हो जाएगी। क्या कहेंगे सर यहाँ पे हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहेंगे 5 अगस्त के दिन के लिए सर? 5 अगस्त 15 अगस्त की तरह महत्वपूर्ण है। अयोध्या कैसी सजेगी, क्योंकि मास्टर प्लान तो बहुत ही अच्छा है, उसका आप नेतृत्व भी कर रहे हैं। अयोध्या नाथ की कृपा से सब अच्छा ही अच्छा होगा। जिस प्रकार से अयोध्या की गौरव गरिमा है उसके हिसाब से। अयोध्या नगरी एक बेहद ऐतिहासिक आयोजन का गवाह बनने जा रही है। ये एक बड़ी वजह है कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर अयोध्या के लिए एक बेहद खास प्लान भी तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए जो डिफरेंट एजेंसियां हैं, उनके साथ हम लोग लगातार टच में हैं और एसपीजी के साथ बैठ करके हम लोगों ने इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है और उसको हम लोग निश्चित रूप से 5 तारीख को अयोध्या जी में जो ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है भूमि पूजन का, उसको पूरी तरह से सही तरीके से संपन्न हम लोग कराएंगे और ये हम लोग की प्राथमिकता है। इतना ही नहीं, अयोध्या को संवारने के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने अपनी कमर कस ली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अयोध्या के विकास को लेकर खजाना खोल दिया है। अयोध्या बाईपास को एक ऐसा रूप दिए जाने की तैयारी हो चुकी है जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। भगवान प्रभु रामचंद्र हमारे इतिहास संस्कृति के प्रतीक हैं और विरासत के भी प्रतीक हैं। हम सब के लिए आस्था अयोध्या के लिए इसीलिए है। अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ हो रहा है और अयोध्या को सुंदर बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट ने, NHAI ने कुछ हमने उसके लिए भी पहल की है। 55 करोड़ रुपए खर्चा करके हम वहाँ काफ़ी बड़े प्रमाण पर अयोध्या को सुंदर बनाने की योजना हमने हाथ में ली है। भूमि पूजन की तारीख के बाद से ही राम भक्त इस कदर खुश हैं कि अब तक अयोध्या में बेहिसाब चांदी और सोना आ चुका है। ये दान अब इतना हो चुका है कि अयोध्या के तमाम लॉकर भर चुके हैं। यही वजह है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने दान को नकद रूप में बैंक में जमा कराने की अपील की है। कुछ लोगों ने सोना दान करने की बात की। आखिर इनकी गुणवत्ता की जांच कहां से होगी, इनकी तौल कहां से होगी? आज मंदिर निर्माण के लिए केवल बैंक में धन चाहिए, चांदी नहीं चाहिए। भविष्य में क्या होगा इसके बारे में आज नहीं सोच सकते। इसलिए जो बंधु समाज से अपने पास से चांदी दे रहे हैं, मेरा ऐसे तमाम भक्तों से निवेदन है वो उस चांदी के समान रुपया बैंक अकाउंट में जमा करें। अयोध्या भव्य से भव्यतम की ओर बढ़ रही है। लोग बस अब उस तारीख का इंतजार कर रहे हैं जब पीएम मोदी अपने हाथों से राम मंदिर निर्माण की नींव रखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा लम्हा होगा जो वर्षों की तपस्या के बाद राम भक्तों के सामने आया है। अयोध्या में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बात की है हमारे संवाददाता अरुण कुमार सिंह ने। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य हमारे साथ हैं, अयोध्या दौरे पर आए हैं। केशव जी, आज की जो आपकी विजिट रही है, इसका मकसद क्या था? क्योंकि योगी आदित्यनाथ विजिट करके जा चुके हैं, आप भी हैं, जोर पूरा अयोध्या पर ही उत्तर प्रदेश सरकार का इस वक्त। देखिए, सबसे बड़ा कारण तो रामलला के दर्शन करना था, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला होने के बाद मैं कई बार दर्शन की योजना बनाया, लेकिन जब तक दर्शन नहीं मिलता है, जब तक रामलला नहीं चाहते हैं, तो आज उनकी कृपा हुई है, दर्शन मिला है, हनुमान जी महाराज का दर्शन मिला है। 5 अगस्त का कार्यक्रम है, उसको ध्यान में रखते हुए विकास की कई योजनाएं चल रही हैं, उनकी अभी समीक्षा करने जा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि अयोध्या नाथ की इस नगरी को भव्य और दिव्य जो सरकार के आधार पर बनाया जा सकता है उसको हम बनाने का काम। 5 अगस्त के कार्यक्रम के लिए आपने वहां पर निरीक्षण भी किया है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं रामलला परिसर में, मंदिर परिसर में, और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में बताइए जरा। देखिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से तैयारी होनी, वो सरकार का पार्ट नहीं है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उनके आगमन के अवसर पर तमाम जो सुरक्षा आदि की दृष्टि से व्यवस्थाएं वो की जाएंगी, लेकिन ट्रस्ट की सारी योजनाएं हैं और हम भी एक राम भक्त के नाते इस कार्यक्रम में शामिल होने का कार्यक्रम करेंगे। और अयोध्या जी इस समय
ही नहीं बल्कि मैं कहूँ कि अयोध्यानाथ जी के प्रति, राम जी के प्रति जो आस्था श्रद्धा रखने वाले देश और दुनिया में राम भक्त बैठे हैं, वह सब भी इसमें बहुत खुश हैं। और कोई हमारा जो विरोधी अभी तक कहीं पर भी बैठते थे तो कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो उनको तारीख बता दी गई है, ये खुशी की बात।